अभी लौंडे मौज कर दी। कैसा है तू? पंचर हुई गवारे बाबा सुबह सुबह। कैसा संडे जाएगा पता नहीं, बट अभी तो शुरुआत बढ़िया नहीं हुई। इसी हफ्ते मैं एक और चीज़ ले रहा हूँ, उसके ऊपर भी चढ़ाएंगे हम लोग 6969। हम आज नया रिकॉर्ड बना देंगे। ईवी बाइक के अंदर भी हम डाल देंगे पेट्रोल। और शेडी वाले होटल है, शेडी वाले, समझ रहे हो? यार सुस्ती जी पई होई क्या चाहिए? अरे सुस्ती जी पई होई क्या चाहिए? लवली पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसा लगा आपको गेट रेडी विद जेस फिल्म्स? ऑल्दो फोन था मेरे पास में और ट्राइपॉड नहीं था, जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। बट गुड टू बी बैक ऑन द संडे रूट। मजा आ रहा है दोस्तों। सुबह सुबह मौसम ठंडा है, बट ना एनर्जी लेवल्स 10x है भाई। मैं बोलता हूँ सबको सुबह उठना चाहिए, आप बाइकर हो या नॉन बाइकर। सुबह ना पॉजिटिविटी आती है, आपको ना फ्रेश थॉट्स आते हैं एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट। मतलब जो भी दिमाग का केमिकल लोचा है ना, सुबह में बढ़िया काम करता है भाई। ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे जल्दी उठने से, दे आर रियल गुड। तो मैं वैसे अकेला नहीं हूँ इस राइड पे। आपने देख लिया मैंने 2 और बाइकें निकाली थी, दैट इज़ दी S1000RR एंड दी अल्ट्रा वॉलेट। तो वो चला रहा है रोहित और ये चला रहा है देसी रॉसी। देसी रॉसी शक्ल दिखाओ, व्हाट्स अप। तो इसमें हमने सुबह सुबह सीट लगाई है दोस्तों, क्योंकि सीटें ना तीनों मेरी जो बाइक्स हैं, बोले तो H2 10R और S1000RR, मतलब मैंने बनने के लिए भेजी है वेंडेटा में। तो बहुत ही जल्दी वो आएंगी। यहाँ पे टायर प्रेशर मैच नहीं हो रहा है, तो भाई मेरे को लग रहा है पीछे वाले टायर में पंचर हो गया। सिचुएशन इज लाइक दैट। तो अपने पास में अवेलेबल बाइक्स 2 ही थी आज के लिए। एक ये ऑप्शन था मेरे पास में, और शाहिद की थोड़ी सी हाइट कम है, तो इसीलिए अभी वो इस पर कॉन्फिडेंट नहीं है। आई एम राइडिंग इट एंड ही इज हैविंग फन ऑफ द रिप्लिका बोले तो M1000RR। मजा आएगा भाई, मजा आएगा। ये भी किसी चीज से कम नहीं है, मतलब ये जहाज है भाई, जहाज है, बहुत ही क्रेजी है। और हवा मतलब 8 बज रहे हैं अभी, 8। हमने सोचा था कि थोड़ा लेट निकलेंगे, 8 बजे भी बहुत ज्यादा ठंडी हवा है भाई। कुरकुरी छूट रही है भैया, कुरकुरी। तो मैंने सोचा था आराम से आज ना व्लॉग करेंगे ऑफिस के अंदर में, बट तुम्हारा भाई आज लेट हो गया, क्योंकि कल रात को भी ना मैं बहुत दूर था कहीं पे। तो सुबह बहुत सारे काम थे, जल्दी जल्दी में कैमरा सेट करना था, कैमरा उठाना था, ये बाइक में सीट लगाना था, बाइकों में थोड़ा सा साफ सफाई करना था। तो करते कराते दोस्तों वक्त, मौसम, जज्बात कुछ ऐसे बदल गए। अभी पहला स्टॉप लगेगा पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल इसमें भी कम है, पेट्रोल उसमें भी कम है, और उसमें भी पेट्रोल डलेगा आज। हम आज नया रिकॉर्ड बना देंगे, ईवी बाइक के अंदर भी हम डाल देंगे पेट्रोल। तो आज हमारी संडे राइड हो रही है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पिछले 2 संडे तो हम ट्रैक पे गए थे, तो आपने ट्रैक के 2 वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हैं। H2 के बारे में आपको पता लग गया है कि मैंने सेल नहीं करी है। तो H2 की स्टोरी सिंपल है दोस्तों, मैं क्यों बेचूंगा? जब तक बहुत पैसों की ज़रूरत ना होना मैं नहीं बेचूंगा। तो मैंने उसको जब लोड करके भेजा था ना मोटो किंग, तो इशू ये था कि उसमें ना हाइड्रोलिक है यहाँ पे, क्लच और ब्रेक। तो जो क्लच है ना वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका प्रेशर लूज़ हो गया था, इसमें एयर आ गई थी, तो वो बाइक चलने लायक नहीं थी ऑन रोड। तो उसको लोड करके ही जाना पड़ता, क्योंकि मैंने मैकेनिक्स बुला के, मतलब मोटो किंग से अपने ऑफिस में करवा के देखा था, तो वो नहीं बना। ब्लीडिंग बोलते हैं ब्रेक का, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग सही से नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला यहाँ पे एक मोटर होता है, मोटर खोलना पड़ेगा, ABS मोटर होता है। हवा वहाँ तक जा चुकी है, तो उस काम के लिए मैंने भेजी थी। फिर मैं जैसे ही वापस आया, कहाँ से, नेपाल से, तो मैंने वो बाइक रिसीव कर ली। ऑल्दो मैंने इसके बारे में व्लॉग नहीं बनाया था, बट बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने H2 भेज दी है, बट H2 कहीं नहीं जा रही है। जाएंगी तो 2 और बाइक हैं मेरे पास बेचने के लिए, वो जाएंगी, क्योंकि कुछ नया आने वाला है। इसके बारे में भी हिंट देता हूँ, बट पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। चलो भाई, इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल डलवाओ भाई, रिकॉर्ड बनाओ। अभी लौंडे मौज कर दी। कैसा है तू? लॉन्ग टाइम नो सी है। तो भाई आजकल ना पेट्रोल गिरवाते हैं, बट दूसरे रास्ते पे, इस रास्ते पे जाना नहीं होता है। अबे खुल जा भाई,
ये टेक्नोलॉजी है ना, कभी कभी फेल हो जाता भाई। क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? आप देख लो आपके सामने। खुल गई। ओह माय गॉड, क्या कह रहे हो? मैं M1000RR चला रहा हूँ। देखो दोबारा से आज कुछ दिखाऊंगा आपको, इसके बारे में बताऊंगा। कुछ चेंजेस किए हैं बाइक के अंदर में, और मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो है। सी योरसेल्फ। चलो, टायर प्रेशर मैच नहीं हो रहा, ठीक है, बार बार ये बता रही है। साइड कर देते हैं इस चीज़ को। एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे। 5 4 3 2 1। तो पहले यहाँ पे ना सिर्फ 3 मोड होते थे, एक्चुअली 2 होते थे या 3 होते थे, नॉट श्योर। ये है हीटेड ग्रिप के, बट अभी 5 लेवल हैं भाई, 5 लेवल है। और एक ऐसी चीज़ है, मैंने आपको दिखा दी ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 200 क्या कह रहा है शाहिद? एक दिन मैं भी बड़े होके GSA चलाऊंगा। शाहिद का सपना भाई, एक दिन वो बड़ा होगा और उसके बाद वो GSA चलाएगा। मेरे को लग रहा है आज ही ये दिन आ जाएगा। मानेसर टॉल पे एक्सचेंज मार देंगे तगड़ा वाला, और तेरे को लो करके दे दूंगा, ऐसे लगेगा स्प्लेंडर चला रहा है। ये देख, स्प्लेंडर है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है इसका, बहुत चिल है। क्या से क्या हो गया, देखते देखते ऑरेंज अलर्ट से रेड अलर्ट हो गया भाई। रेड अलर्ट का मतलब है रोक दो, ज़्यादा मत चलाओ। तो मेरे को लग रहा है पीछे के टायर की हवा ना अच्छी खासी निकल गई है। अच्छी बात है कि मेरे पास में एक इन्फ्लेटर है, ठीक है। मेरे को पता था ऐसा हो सकता है तो सेफ साइड रख लिया, बट क्या वो काम करेगा? क्या पंचर उतना छोटा है कि हवा लेगा वापस टायर में, या वो कट चुका है? तो अगर ऐसा है तो इतनी सुबह मुझे नहीं लगता कोई पंचर वाला मिलेगा। फिर भी हमें ऊपर में जाना था, मैं ऊपर नहीं गया हूँ, मैंने नीचे रख लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे पेट्रोल पंप आता है और एक ये CNG पंप भी आता है जहाँ के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ढूंढूंगा पंचर वाला, उसको टायर चेक कराऊंगा। बट ओनली कैच इज कि दिन में तो मिल जाता, अब सुबह सुबह मिलेगा या नहीं, गॉड नोज। एंड गॉड तो ये भी नोज कि क्या मैं इस बार IBW आऊँगा या नहीं। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर गाइज। अभी अपने पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई। अपॉर्चुनिटी मतलब स्पॉन्सर, समझ रहे हो क्या? और वैसे भी इस बार लोकेशन चेंज हो गई ना, तो थोड़ा वाइब डाउन है मेरा। मतलब गोवा में हर साल जाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ IBW, इस बार वो गोवा में नहीं हो रहा। आप लोगों को पता होगा वहाँ पे कोई इलेक्शन चल रहे हैं, उसके रीज़न से। मतलब सेम डेट्स पे इलेक्शन होंगे, चल नहीं रहे हैं अभी, बट उस टाइम पे वहाँ पे ये वाला फेस्टिवल नहीं हो रहा है। तो इन्होंने लोकेशन चेंज करी है, पंचगनी। अब पंचगनी भी अपने लिए तो वैसे नया है। ये है पंचर वाला। भाई जी यहाँ पे कौन है? सुबह सुबह पंचर वाला है कोई? नहीं है? रुक जा, मेन स्टैंड लगा रहा हूँ पहले। ये अच्छी बात है कि इसमें मेन स्टैंड भी है। 1 2 3, वेरी गुड। अब ढूंढो भाई, क्या से क्या हो गया, देखते देखते पंचर हुई गवारे बाबा सुबह सुबह। कैसा संडे जाएगा पता नहीं, बट अभी तो शुरुआत बढ़िया नहीं हुई। हाँ, अंदर से लगा हुआ है। हाँ, तो फिर हवा डाल दो। फिर मैं आज चला लूँगा, फिर खुलवाना ही पड़ेगा, है ना? आज हो जाएगा, आज चल जाएगा। हवा डाल दे भाई। कितनी डाल दी है? इसमें ना हमने एक अंदर से पंचर लगवाया था अभी रिसेंटली, क्योंकि हम इसको ज़ांस्कार ले गए थे, वहाँ पे पंचर हो गई थी। अब जो अंदर से पंचर लगा हुआ ना वो लीक हो रहा है। तो ये भाई बोल रहा है कि अभी मत लगवाओ, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अंदर से पंचर लगा हुआ है। तो आप जहाँ से लगा ना टायर खोल के वहीं ले जाओ और उसी को बोलो वो रीफिक्स करके देगा, क्योंकि पैसा लिया है भाई। मुझे याद है टायर खोलने के, लगाने के, पंचर लगवाने के 1200 रुपये लग गए थे मेरे। 1200 रुपये, सोच के देखना आप। तो मैं वहीं जाऊँगा जहाँ से लगवाया था और जाके बताऊंगा उनको भाई ऐसा ऐसा हो गया। बट फिलहाल मेरे को लगता है कि आज की राइड तो हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार हवा डलवानी पड़ेगी। अभी वैसे भी देख लेते हैं कि कितना है।
बाहर जाए नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। चलो टॉपिक चेंज करते हैं, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना कोई नई चीज़ दिखेगी आपको। अबे रुक जाओ है, दिखाने दे। देखो भाई देखो, वाह ये शिफ्ट लाइट। क्या कह रहे हो आप, चला GSA रहे हो बट हमें फील आ रही है आप अपनी S1000RR या M1000RR चला रहे हो। और डिस्प्ले भी आपको वैसा लग रहा है, दिस इज नॉट योर ऑर्डिनरी डिस्प्ले ऑफ द GSA। माय गॉड, वो तो येलो में दिखता था, ये ब्लू क्यों है? तो मजा आ रहा है ना दोस्तों। अभी एक ऐसी चीज अनलॉक करी है मैंने, जितने GSA ऑनर है ना वो मेरे को थैंक यू करेंगे। मतलब चाहे वो GSA है, छोटी वाली 310 है, BMW की ऑलमोस्ट कोई भी बाइक, हमारे पास एक ऐसा यंत्र आ गया है कि ये सब कुछ हो सकता है भाई, क्रेजी। अभी जो सारा पेन है ना ये पंचर की वजह से उठाना पड़ रहा है, नहीं तो हम वहाँ से निकल जाते वो हाईवे पकड़ के। बट अभी हमें ये एक रेड लाइट और झेलनी पड़ेगी। दिस इज महिपालपुर, हमारा सस्ता लास वेगस। अगर आप शाम में यहाँ पे आओगे ना तो ये सारे लाइन से होटल्स है, सबका जो LEDs है वो जलता है, सारा लिटअप हो जाता है। तो एकदम देसी लास वेगस वाला वाइब देता है ये। ओके जी, क्योंकि राइट में एयरपोर्ट है और बिल्कुल उसके सामने आपको ना यहाँ सस्ते, वैसे थोड़े से शेडी वाले भी यहाँ होटल होते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये जगह बहुत फेमस है दोनों कामों के लिए। मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट है, लोग आते हैं कन्वीनियंस के लिए भी, और शेडी वाले होटल है, शेडी वाले, समझ रहे हो। तो उसके लिए भी फेमस है ये। और यहाँ एक 24/7 है, ये उसके लिए भी फेमस है। हम लोग पहले आते थे, अच्छा वो तो बंद हो गए, ये बन गया कन्वीनियंस स्पोर्ट जिम 365। मतलब ऐसे ही रिप्लेसमेंट हो चुकी है। अच्छी बात है, चलो कुछ और तो आया भाई। खेल गई पुलिस भाई, खेल गई। ये देख रहे हो इन्होंने क्या डिवाइड मारा है, यहाँ पे रुकते थे बाइकर्स ये वाली जगह पे, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। अभी ये देखो टेम्परेरी डिवाइडर ही सही है बट कितने सही तरीके से लगा दिए, पूरी लेन्स बना दी कि भाई यहाँ कंफ्यूजन हो ही ना लोग खड़े हो, जो खड़े हो उन्हें हाईवे ना चढ़ने दिया जाए। मेरे हिसाब से वहीं से वहीं नीचे उतार देते साइबरम, और ये हाईवे के लिए अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेट रोड। तो वैसे तो काम अच्छा किया है सोच समझ के। और हम लोग आज लेट है, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई बाइकर नहीं देगा हमारे अलावा। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ओके गाइस, पहुंच गए हम लोग। पहला और आखिरी टोल जो हमारे रास्ते में आता है पंचगांव के, दिस इज मानेसर। यहाँ पे रुकेंगे, हमें बिली भाई ज्वाइन करेंगे। यस, सीधी करो। टैगोर गार्डन में मिला था मेरे को दानिश, देखो इसने क्या दिखाया है कि भाई अपना ही कीचेन यहाँ चल रहा है, पैसा शोर मचाता है, दिल खुश कर दिया। और एक चीज़ और देख के मज़ा आया, ये देखो स्पार्क प्लग, उसके बाद चेन। भाई शायद को इतनी पसंद आ गई, बाइक उतर ही नहीं रहा। मतलब आधा घंटा हो गया ना स्टैंड लगा रहा ना उतरा, कह रहा मैं तो भाई यही चलाऊंगा। बट खड़े खड़े देखो मैंने क्या नोट किया यहाँ पे, ये है 6969, ये है 6969 और ये भी है 6969। तो एक और अपडेट दे देता हूँ, इसी हफ्ते मैं एक और चीज़ ले रहा हूँ, उसके ऊपर भी चढ़ाएंगे हम लोग 6969। अब वो क्या होने वाला है अगले ब्लॉग में मैं हिंट दे दूंगा। जिस दिन मैं ट्रैक पे गया था वहाँ पे एक बाइक थी जिसका कलर और जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसका कलर सेम था, तो मैंने वहीं पे ना आप लोगों को हिंट दे दिया था। वो ट्रैक वाला वीडियो भी आएगा और उसके बाद में आऊँगा मैं डिलीवरी लेके। और डिलीवरी से पहले हाँ याद आया, मैं जा रहा हूँ जैसलमेर भी। अगर मेरे पास वहाँ परमिशन हुआ तो मैं आपको गाड़ी दिखा दूंगा। एक नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, कन्वर्टेबल है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ और रोहित जा रहा है। रेडी फॉर जैसलमेर। मैं कह रहा हूँ आज हमने पार्टी लेनी थी आपसे, इसीलिए इतना इंतजार किया हमने। नहीं तो इतना इंतजार हम परिणीति के अलावा किसी का नहीं करते हैं। अभी 14 की पार्टी भी करेंगे, अभी 14 की भी करेंगे भाई। श्रेय इनको जाता है, श्रेय इनको जाता है। आहे ये ना होता है घड़ी रात। तो ऑडियंस को अभी तक नहीं बताया था, बता दे क्या? हाँ। बता दे किस चीज़ की पार्टी है? हाँ। तो भाई ने ली है घड़ी, एक ओमेगा की घड़ी है। हम प्राइस नहीं बताएंगे बट हम घड़ी ओवरले पे दिखा देंगे ऑडियंस को, क्योंकि हमारी इंस्टा फैमिली ने देख ली, हमने स्टोरी डाल दी थी। आज पहन के आए हो क्या? नहीं आज नहीं, वो महंगी चीज़ है बट महंगी का एक आइडिया दे देते हैं। एक 400 सीसी 600 सीसी लोडेड बाइक आ जाएगी उतने में। का पैरेलल ट्विन जो इंडिया का बाइक आता है, हाँ इंडियन मेड 600-650 सीसी का एक बाइक आ जाएगा उस घड़ी के पैसों में। इसी बात की लेनी है हमें पार्टी। प्राइसिंग बता दी है। हाँ। चलो चलो गाइस चलो। बिली भाई तीनों बाइकों में एक चीज कॉमन बताओ, पीछे से देख के जल्दी से। 6969। तो एडवांस में आपको भी मुबारक हो।
बोल जल्दी जल्दी। नीला नल पीला नल, नीला नल पीला नल। नीला नल पीला नल, नीला नल पीला नल, नीला यार सुस्ती जी पई होई चाह चाहिए। अरे सुस्ती जी पई होई चाह चाहिए।